बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द -1, 8, -27 एंड 64। तो ये बेसिकली 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हैं और इन सब के वो कह रहा है क्यूब रूट फाइंड करें। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो है -1 और इसका क्यूब रूट होने का मतलब है कि ये हमारे पास रूट और ये यहाँ पे क्यूब, तो ये क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने -1 लिखा और क्यूब रूट का मतलब कि ये रूट में यहाँ पे 3 है। अब रूट में यहाँ पे 3 होने का मतलब क्या है, ये रेडिकल फॉर्म है और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी 1/3। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट हो तो फिर इसका मतलब 1/2 हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई पावर आ जाए 3, 4, 5 तो फिर उसका मतलब 1 ओवर वो पावर हो जाती है जो यहाँ पे मौजूद हो। तो लिहाजा यहाँ पे चूंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 पावर होना है, तो क्यूब रूट और ये इसकी रेडिकल फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब देखें हमें ये जो 1/3 है, ये जो 1 के डिवाइड में 3 है, इस 3 को खत्म करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे दोनों साइड्स पे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। इधर भी आ जाएगा x के ऊपर क्यूब और इधर भी आ जाएगा -1, 1/3 और इसके होल के ऊपर क्यूब, ठीक है। तो यूं हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लिया, क्यूब। इधर भी x के ऊपर क्यूब आ गया और इधर भी होल वैल्यू के ऊपर क्यूब। तो ये हमारे पास x³ रह गया रिमेनिंग और ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा। जब 1/3 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ तो यूं 3 से कट हो गया, रिमेनिंग 1 रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो -1 है इसको मूव करके इस साइड पे ले आना है x के पास। तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और इधर रिमेनिंग 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे x के ऊपर क्यूब है और 1 भी जो है वो हम क्यूबिक फॉर्म में लिख लेंगे। तो यूं हमारे पास देखें यहाँ पे a³ + b³, ये एक फार्मूला है जो कि क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a + b × a² - ab + b²। तो ये फार्मूला दरअसल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। a³ का मतलब यहाँ पे है x का क्यूब और प्लस b³, इसका मतलब 1 का क्यूब। तो ये इसको हमने क्यूबिक फॉर्म के अंदर a³ + b³ की फॉर्म में लिख दिया। a³ की जगह यहाँ x का क्यूब आ गया और b³ की जगह 1 का क्यूब आ गया। अब इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a + b। a + b का मतलब है x + 1, तो ये ओपन हो गया। उसके बाद है a का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक ही प्लेस पे x है तो x का स्क्वायर आ गया। फिर माइनस है फार्मूला में, फिर है a b, तो एक ही प्लेस पे x और b की प्लेस पे 1, ठीक है, क्योंकि a को x रिप्रेजेंट कर रहा है और b को 1। फिर उसके बाद है +b², तो प्लस यहाँ पे b की प्लेस पे आ जाएगा 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 × x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x1 * x प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। x + 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों दो फैक्टर हैं तो दोनों ही 0 के इक्वल। अब ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और जबकि ये वैल्यू देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो पा रही। तो लिहाजा एक x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इस फैक्टर से, और इस फैक्टर से जो है वो हम x की वैल्यूज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें x² की जो वैल्यू है वो a आ चुकी है, ठीक है, और वो 1 है इसका कोफिशिएंट x² का, और b की वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट है और वो -1 आ गई, और c की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यूं अब हम इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इस फार्मूला के अंदर हम तमाम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। x = माइनस लगाया, फिर b है तो b की वैल्यू क्या है -1, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि उसका साइन भी माइनस में है।
और अंडर रूट आ गया फार्मूला का, फिर है बी स्क्वायर, तो बी की क्या वैल्यू है -1, तो -1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर है -4a और c, तो a की क्या वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे 1 1 पुट कर दिया, और डिवाइड में है 2a, तो a की क्या वैल्यू है 1। ठीक है, अब इसको आगे मोड सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यूं यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू -1 जो है माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और यूं प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जार 1 और -4 1 जार, ठीक है 1 1 जार 1 ही हो जाता है, और 4 1 जार 4 आ गया, और डिवाइड में 2 1 जार 2। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर देखें तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 क्या हो जाता है -3, और डिवाइडेड बाय आ गया 2। ठीक है, अब ये दो वैल्यूज हैं x की, तो इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे यहाँ पे। x इज इक्वल टू एक दफ़ा 1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 आ गया। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू जो है वो है x की 1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो दो टर्म्स आई हैं, इन दो टर्म्स को हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है, और जबकि -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमें याद रखने हैं टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स हमें इस एक्सरसाइज को करने के लिए और स्पेशली इस क्वेश्चन को करने के लिए याद रखनी है, क्योंकि इन टर्म्स की मदद से हम आंसर्स लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज हैं ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की, उनके स्टार्ट में -1 है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास +1 आ रहा है दोनों में, तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, इधर से माइनस को कॉमन लेंगे -1 को, तो ये वाला जो साइन है हमारा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये +1 है, चेंज होके -1, और ये वाला साइन भी चेंज होके प्लस से माइनस में चला जाएगा, जबकि इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास ये जो हमने -1 कॉमन लिया है, और ये जो सारी टर्म है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि ये सारी की सारी टर्म जो है -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक है, ये ब्रैकेट को मैं अगर यहाँ तक एक्सटेंड करूँ नीचे तक, तो ये 2 भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये सारी की सारी टर्म ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो इस सारी की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस -1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट आंसर हमारे पास x की वैल्यू जो आई हुई है -1 स्टार्ट में जब हमने किया था, तो ये है। ठीक है, सेकंड वैल्यू ये वाली आ चुकी है। अब इधर भी जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई हुई है, इसमें से भी हम -1 जो है वो कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लें। ठीक है, तो दोनों तरह ठीक है, हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यूं ये +1 है, चेंज होके -1, ये माइनस है तो चेंज होके प्लस हो गया, और आगे है अंडर रूट -3, और डिवाइड में है 2, और यूं हमारे पास जो है वो आ जाएगा -1, और यूं देखें ये सारी की सारी जो टर्म है -1 प्लस अंडर रूट -3 -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये इक्वल है ओमेगा के। ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म जो है वो किसके इक्वल है ओमेगा के, तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा ओमेगा, और यूं -1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो है वो टोटल 3 वैल्यूज x की आ चुकी हैं। ठीक है, और वहीं हमारे पास इसके आंसर हैं। एक x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है -1, ठीक है, कॉमा हमारे पास आ गया है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 3 वैल्यूज बेसिकली हमारा आंसर है। एक दफा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। उसने क्या रखा हुआ था कि क्यूब रूट फाइंड करें, तो हमने -1 लिखा और इसके ऊपर क्यूब रूट डाल दिया, क्यूब रूट को क्यूबिक फॉर्म में लिखा, और फिर इसकी 1/3 पावर खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्यूब लिया। क्यूब लेने के बाद हमारे पास ये बाकी रह गया, -1 को इधर मूव किया, +1 हो गया, इधर इन दोनों को हमने क्यूब की फॉर्म में लिखा, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने a³ + b³ का फार्मूला अप्लाई किया, तो वो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस वैल्यू के ये वैल्यू भी x+1 भी 0 के इक्वल और ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल। इधर से x की एक वैल्यू आ गई, जबकि इधर जो है वो हमारे पास a b c की वैल्यूज आ चुकी। उसके ऊपर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आ गया। इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेपरेट कर ली और फिर हमने -1 जो है वो इधर से कॉमन लिया, तो इन सब के साइन चेंज हुए और वो जो चेंज होके वैल्यू आई वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई। इधर से भी हमने -1 कॉमन लिया तो ये वैल्यू जो आई ये इक्वल थी ओमेगा के। तो ये क्या आंसर हमारे पास -ओमेगा स्क्वायर, एक -ओमेगा आ गया और इस तरह 3 आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो क्यूब रूट ऑफ -1 के रहीम। अब हम क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्यूब रूट और ऑफ 8 का मतलब ये 8 आ गया। ठीक है, और इस वैल्यू को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी 1/3 को कट करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्यूब लिया, यहाँ पे भी हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम क्यूब ले लेंगे। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो है वो इस साइड पे भी x के ऊपर आ जाएगा क्यूब और इधर भी 8 1/3 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x का क्यूब ऐसे का ऐसे ही और ये क्यूब इस क्यूब से कट होके रिमेनिंग 8 रह गया। 8 उधर प्लस हो रहे, इधर आके माइनस हो गया, 8 को इस साइड पे ले आए। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यू जो हैं वो हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट कर रही हैं a³ - b³ का, और इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इसको a³ - b³ के फॉर्म में लिखने के लिए x³ किसका क्यूब है x का और 8 किसका क्यूब लेने से आता है 2। तो इस तरह से ये देखें x³ - 8 को हमने a³ - b³ की फॉर्म में लिखा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। अब जहाँ जहाँ फार्मूला को ओपन करने पर a आएगा उधर उधर हम लिखेंगे x और जिधर जिधर b आएगा उधर उधर हम लिखेंगे 2। तो स्टार्ट में है a - b तो यानी आ जाएगा x - 2। फिर है फार्मूला के अंदर a स्क्वायर तो यानी x के ऊपर स्क्वायर आएगा। फिर है प्लस ab तो a की प्लेस पे x आएगा और b की प्लेस पे 2 आ जाएगा। फिर है प्लस b स्क्वायर तो b की प्लेस पे आएगा 2 और इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो टर्म है फर्स्ट वाली, इसको हम वैसे का वैसे लिख लिया और इधर x स्क्वायर हो गया और प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर लिया तो 2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल हैं तो इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेंगे। x - 2 भी 0 के इक्वल आ गया और ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यूं -2 को हमने मूव करके इस साइड पे मूव किया तो -2 उस साइड पे आके +2 हो गया और जबकि इस वैल्यू के ऊपर जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की एक इक्वेशन है। तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू जो कि 2 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c आ गई। क्योंकि इसके ऊपर फैक्टराइजेशन जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी, फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, 4 1 ज़ार 4 है, बिटवीन में 2 चाहिए, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही प्रेफर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म हमारे पास a है, x का कोएफिशिएंट b है और जबकि कांस्टेंट टर्म c है। अब इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये x की वैल्यू तो आ चुकी, इसको नहीं देखेंगे, अब इस पर फोकस करेंगे हम सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तब तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस आ गया, फिर b है तो b की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो b की क्या वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, फिर -4a और c, तो a की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और c की वैल्यू 4 ओवर 2a है तो 2 लिखेंगे और साथ में a आ जाएगा और a क्या है 1। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यूं हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू
-2 प्लस माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 4 माइनस 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16 ओवर हमारे पास 2 1 जार क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू आ गया -2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। यानी -16 है प्लस 4 है तो 6 माइनस 4 2 और ये आ गया 1 और बड़ी वैल्यू 16 के उसके साथ माइनस का साइन, ठीक है। तो यूँ -12 ओवर आ गया 2। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस, अब ये जो 12 है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो 4 मल्टीप्लाई -3 इसको लिखा जा सकता है। इसमें जो हमारे पास 12 है 4 मल्टीप्लाई -3 इसको लिखने का मतलब ये है कि 4 का हम अंडर रूट ले सकते हैं। तो 4 का अंडर रूट लिया तो 4 का अंडर रूट लिया तो वो आ गया 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस 4 का स्क्वायर रूट लेके वो 2 बाहर और अंदर जो है वो अंडर रूट -3 वैसे का वैसे ही रह गया, ओवर आ गया 2। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में जो है वो 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लिया, इधर मीनिंग रह गया -1 प्लस माइनस ये 2 तो कॉमन आ चुका हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाकी सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया अंडर रूट -3 और डिवाइड में क्या आ गया 2, ठीक है। तो यूं हमारे पास देखें कि ये 2 कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम जो है वो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये 2 भी वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। 2 लिखा, ठीक है, -1 प्लस एक दफ़ा प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 और एक दफ़ा हम कॉमन लगा के x की वैल्यू 2 इंटू -1 और ये वाला दरमियान वाला -3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया उसी तरह यहाँ पे भी देखें, दोबारा से हम उसी को यूज़ करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को। तो हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये देखें -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है ओमेगा के, तो ये सारे का सारा किसके इक्वल आ जाएगा ओमेगा के। तो इस सारे की जगह ओमेगा लिख दिया और यूं देखें ये 2 लिखा और ये सारे का सारा यानी -1 अंडर रूट -3, ठीक है। ये देखें -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ये किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो इस सारे की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यूं हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। तो इस तरह क्यूब रूट ऑफ 8 हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर के तौर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8 आर, वो क्या आए हैं, एक हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आई है स्टार्ट में जो फाइंड की है +2 और फिर हमारे पास क्या आंसर आया है 2 मेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 वैल्यूज जो है वो क्यूब रूट ऑफ 8 में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे -27 का, ठीक है। ये हमने -27 लिखा और ये इसके ऊपर आ गया क्यूब रूट और इस वैल्यू को हम लेट करेंगे x के इक्वल। अब यहाँ पे ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -27 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/3। अब ये जो 1/3 है इसको रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास x के ऊपर क्यूब आ गया और इधर -27 और इसका ये जो क्यूबिक रूट है इसके होल के ऊपर भी क्यूब आ गया। तो यूं हमारे पास x³ हो गया और ये क्यूबिक रूट इस क्यूब से कैंसिल और यहाँ पे आ गया -27। अब ये जो -27 है ये हम मूव करके इस साइड पे ले आएंगे और इस साइड पे आके +27 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 रह गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब का फार्मूला ऊपर लगाया जा सकता है a³ + b³ का, और इसको ओपन करें तो a + b इंटू ए स्क्वायर माइनस AB + b² ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a³ + b³ की फॉर्म में पहले तो इसको हम लिखेंगे। तो x³ किसका क्यूब हो गया x का और 27 किसका क्यूब हो गया 3 का, इज इक्वल टू 0।
अब इसको ओपन करें तो a प्लस बी है हमारे पास स्टार्ट में, ठीक है। तो इसको a प्लस बी की फॉर्म में लिखने के लिए x प्लस 3 लिखेंगे। उसके बाद है a का स्क्वायर, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, ए की प्लेस पे x आ गया और b की प्लेस पे 3 आ जाएगा। फिर है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पे आ गया 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूं हमने फार्मूला ओपन कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे सॉरी a का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x और प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यूं एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन किया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ओपन, फिर इसको मजीद ओपन किया तो ये आ गया। अब ये दोनों फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल रखेंगे, x प्लस 3 भी 0 के इक्वल आ जाएगा और ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यूं x प्लस 3 है, प्लस 3 उस साइड पे जाएगा तो उस साइड पे आके माइनस 3 हो जाएगा और इन तीनों वैल्यूज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू आ गई, x का कोफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू आ गई और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास c आ गई, ठीक है। तो यूं हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ चुकी है। अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी चूंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इक्वल होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो यहाँ पे है माइनस 3 b की वैल्यू, ये माइनस फार्मूला का लिखा और फिर b की वैल्यू माइनस 3 लिखी, प्लस माइनस फिर दोबारा से b है तो b की क्या वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस 3 के ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर है माइनस 4ac, तो a की प्लेस पे क्या आएगा 1 और c की प्लेस पे 9, ठीक है। तो यूं सारी वैल्यूज पुट कर दी, ओवर 2a है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और साथ में लिखेंगे a, तो a की क्या वैल्यू है 1, ठीक है। तो यूं सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो यूं माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस इधर माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर लिया प्लस 3 का स्क्वायर लिया 9 और यहाँ पे 4 9 क्या आ जाएगा 36 और डिवाइड में 2 1 क्या आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 प्लस माइनस है और 9 में से 36 माइनस करेंगे तो 36 माइनस का है और 9 प्लस का है, तो इधर से कह लिया 16 माइनस 9 7, यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गया, बड़ी वैल्यू 36 के साथ माइनस का साइन, तो यूं यहाँ पे आ जाएगा माइनस 27 और डिवाइड में आ गया 2, ठीक है। अब ये जो 27 है इसमें देखें तो हम इसको 9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। अब 9 मल्टीप्लाई 3 लिखने का मतलब ये है कि 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, इसलिए 9 के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 27 को हमने ब्रेक करके 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 लिख दिया। अब ये जो 9 है इसका अंडर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, वो अंडर रूट से बाहर आ गया और अंदर सिर्फ रह जाएगा माइनस 3। तो जैसा कि हमें पता है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती हैं उसमें अंडर रूट में माइनस 3 होता है, इसलिए हम सिर्फ अंडर रूट में माइनस 3 को ही बाकी रखते हैं और जो उसका मल्टीपल होता है उसको अंडर रूट के बाहर ले आते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों के अंदर से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 कॉमन लिया तो इधर रिमेनिंग रह जाएगा 1 प्लस माइनस, इधर से 3 कॉमन आ चुके हैं, इधर भी 1 रह गया और बाकी रह गया अंडर रूट माइनस 3 और डिवाइड में आ गया 2, ठीक है। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यूं हमारे पास ये आएगा 3, एक दफ़ा 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, ठीक है, और कॉमा x इज इक्वल टू 3 और एक दफ़ा 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं उसमें हमारे पास -1 है -1 है स्टार्ट में, तो यहाँ पे +1 आ रहा है, तो इन दोनों से हम -1 जो है वो कॉमन लेंगे यानी माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो वो माइनस कॉमन लेंगे तो वो इस 3 के साथ लगा लेंगे और यहाँ पे +1 की जगह -1 हो गया और यहाँ पे बिटवीन वाले साइन की जगह भी माइनस आ गया
और ये अंडर रूट का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू, और यहाँ पे से भी जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो इस 3 के साथ आ गया, और ये वाले दोनों साइन चेंज होकर +1 चेंज होके -1, और ये माइनस का साइन चेंज होके प्लस, और ये वाला अंडर रूट वाला साइन चेंज नहीं होगा, और डिवाइड में आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने 3 और एक ये प्लस वाली और माइनस वाली सेपरेट की, फिर उसके बाद हमने देखा तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के जो साइंस हैं और उसमें स्टार्ट में -1 है, तो इसलिए हमने माइनस जो है वो दोनों वैल्यूज से कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज हो गए। तो यूं अब देखें ये -3 आ गया, ठीक है, ये -3 हमने वैसे का वैसे लिखा। अब देखें जो दोनों साइन माइनस के हैं, दोनों साइन माइनस के अंडर रूट -3/2 ये ओमेगा स्क्वायर है, दोनों साइन माइनस के अंडर रूट -3/2 ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। और ये जो है ये जिसमें एक साइन माइनस का एक प्लस का है, एक साइन माइनस का एक प्लस का अंडर रूट -3/2 ये ओमेगा है, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा ये -3 लिखा और इसकी जगह आ गया ओमेगा, ठीक है। तो यूं क्यूब रूट ऑफ 27 हम फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर, और वो क्या क्या आए हैं। एक वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे स्टार्ट में -3, ठीक है, उसको लिखा। फिर हमारे पास आंसर आया है -3 ओमेगा और फिर -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर्स आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है। अब हमारे पास क्यूब रूट है 64 का, तो ये हमारे पास क्यूब रूट आ गया और 64, ठीक है। और इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ये रेडिकल फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आ जाएगा 1/3। अब ये 3 हमने कट करना है, उसके लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा x के ऊपर क्यूब, और इधर भी आ जाएगा 64 1/3 और इसके होल के ऊपर क्यूब, ठीक है। तो यूं इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब इज इक्वल टू ये 1/3 इस 3 से कट होके रिमेनिंग 64 रह गया। अब ये +64 को मूव किया तो इस साइड पे ले आए, इधर आके -64 हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसको ओपन करें तो आ जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो x क्यूब x का क्यूब हो जाएगा, और 64 जो है ये 4 का क्यूब होता है, यानी 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है, ठीक है। तो यूं a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में ये आ गया x का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। अब इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में ओपन करेंगे, जिधर a है उधर x लिखेंगे, जिधर b है उधर 4। तो स्टार्ट में a माइनस बी तो आ जाएगा x माइनस 4, फिर है a का स्क्वायर तो यानी x का स्क्वायर आ गया, फिर है प्लस ए बी तो a की प्लेस पे x, b की प्लेस पे 4, फिर प्लस b का स्क्वायर तो यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आगे मजीद फर्दर सॉल्व करें तो आ जाता है x माइनस 4, x का स्क्वायर आ गया और 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4 4 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों फैक्टर जो हैं वो हमारे 0 के इक्वल हैं, तो x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिख लिया, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इसको भी 0 के इक्वल, ठीक है। तो यूं -4 को उस साइड पे मूव करेंगे तो उधर जाके +4 हो गया। और ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ गया, x का कोफिशिएंट b आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c आ गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म 16 आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ गया माइनस, और फिर b है तो b की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस माइनस यहाँ पे फिर b है तो b की वैल्यू है 4, तो 4 के ऊपर स्क्वायर फिर -4a और c, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और c की वैल्यू 16, ओवर आ जाएगा 2a और a की वैल्यू क्या है 1,
अब इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ये आ जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 16, 4 4 जार 16, और -16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और 2 1 जार आ गया 2, और इधर आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको माइनस करेंगे, -16 4 प्लस 16, इधर से कह लिया 14 हो गए, ठीक है। 14 माइनस 6 आ जाएगा 8, यहाँ पर मीनिंग 5 रह गए, 5 - 1 आ गया 4, बड़ी वैल्यू 64, उसके साथ माइनस का साइन, तो यूँ ये आ जाएगा -48 ओवर आ जाएगा 2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये जो 48 है इसको हम लिख लेंगे 16 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि हमने एक परफेक्ट स्क्वायर इसमें से निकालना है और -3 को बाकी रखना है, ठीक है। तो 16 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। और वैसे भी आप 48 को फैक्टराइज करके तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह ज़्यादा जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको 16 मल्टीप्लाई -3 लिख दिया। अब 16 जो है वो अंडर रूट है, इसका 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो अंडर रूट 16 लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, वो अंडर रूट से बाहर आ गया, और अंदर क्या रह गया, सिर्फ अंडर रूट -3 ओवर आ जाएगा 2, ठीक है। अब इन दोनों में देखें हमारे पास जो है वो 4 कॉमन है, तो 4 को हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, और जब 4 कॉमन लिया तो इधर मीनिंग रह गया -1 प्लस माइनस ये वाला, और 4 कॉमन लेने के बाद बाकी रह गया अंडर रूट -3, और डिवाइड में आ गया 2, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, तो यूँ प्लस के साथ लिखने पर आ जाएगा 4 -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 एक दफ़ा आ गया, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आएगी 4, ये -1 और ये माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, ठीक है। तो यूँ हमने एक दफ़ा प्लस अंडर रूट -3 के साथ, एक दफ़ा माइनस अंडर रूट -3 के साथ इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, और ये सारी की सारी वैल्यू जैसे कि मैं हर पार्ट में बता रहा हूँ, ये हमें ज़बानी याद रखना है, -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 इक्वल होता है ओमेगा के, तो ये -1 प्लस अंडर रूट -3 ओवर 2 ये आ गया ओमेगा के इक्वल, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4, और -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, तो इस सारे की प्लेस पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सारे का सारा ओमेगा के इक्वल, और ये सारे का सारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो यूँ ये वैल्यू आ गई 4 ओमेगा, और ये वैल्यू आ गई 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह यहाँ पे हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे थे 64 का, ठीक है। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, तो वो हमारे पास 3 क्यूब रूट आए हैं, ठीक है। एक हमारे पास स्टार्ट में आंसर आया था जब हम क्यूब का फार्मूला लगाया था, तो x इज इक्वल टू 4 आया एक दफ़ा 4, फिर उसके बाद 4 ओमेगा, और फिर 4 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।